ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको दिक्कत होती है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को ऑडिट में दिक्कत होती है कि ऑडिट क्या चीजें कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच रखनी है, सब में दिक्कत होती है। तो जब मैंने ऑडिट का पहला अटेम्प्ट दिया था, मुझे ऑडिट में मैं फेल हो गया था। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट दिए, हर अटेम्प्ट में मुझे पहले दूसरे अटेम्प्ट में मुझे 58 था, दूसरे अटेम्प्ट में मुझे 59 था। तो मैंने वो चीजों अप्रोच को पकड़ी और क्या चीजें कैसे करनी है मैंने ऑब्जर्व किया, और मैंने आपको अपने वीडियो में बताया, जिसका जो आई बटन में आपको मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या ऑडिट को पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपके नोट्स कैसे होने चाहिए। आप इतनी सारी बुक, इतनी मोटी बुक है, आप इतनी मोटी बुक है, उसमें आप कैसे आप उसको पढ़ोगे, कैसे आप फिल्टर करोगे, क्या चीजें कैसे करनी चाहिए। मैंने अपने पूरे यूट्यूब पूरे ऑडिट के वीडियो में एक्सप्लेन किया था सब बातें। बट दिक्कत कहाँ आ जाती है ना, कि मैंने उसमें बताया था एक पॉइंट ऐसा मैंने बताया था कि ऑडिट में आपको सिर्फ कीवर्ड से फोकस करना है। एक दो दो जो जितने भी, मान लो आपने एक लाइन पढ़ी, उसमें मेन कीवर्ड्स आपको क्या लगता है। और मैंने उसके लिए बताया था कि नोट्स प्रिफर करो, नोट्स में जो रेट रहेगा वो मेन कीवर्ड है। सब चीजें मैंने पूरी बात सब डिटेल में मैंने की अपने ऑडिट वाले वीडियो में। तो उसमें बहुत सारा मुझे क्वेश्चन आया, मुझे बहुत सारा कमेंट किया लोगों ने, और मुझे पर्सनली भी रीच आउट किया, उनसे पूछा कि मार्क्स मिलेगा क्या। एंड दी एंड आप बता रहे हो कि चलो आप जैसा बताया हमने वैसे किया, पर मार्क्स मिलेगा क्या। तो ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ कि मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने आरटीआई कॉपी देखी है कैसे लोगों की, जिनको 80 मार्क आया है, 90 मार्क आया है, ऐसे लोगों की आपने आरटीआई कॉपी देखी है। आपने एआर लोगों की आरटीआई कॉपी देखी है। और वो लिखते कैसे हैं? वो पूरा मॉड्यूल उठा के रख देते हैं। उनकी उनकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि वो वर्ड टू वर्ड चीजों को मैच कर देते हैं। जब आप उनकी आरटीआई कॉपी देखते हो तो आपको लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, जो कि नॉर्मल है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा पढ़ा था, तो उन्होंने पूरा उतार के पूरा लिख दिया। वो उनके पास एक एज है, भगवान ने उनको एक ऐसी शक्ति दी है कि जो उनके पास बचपन से है। वो बचपन से एक बार चीजों को पढ़ते हैं, उनको याद हो जाता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो सबके पास नहीं हो सकती। और वैसे सिर्फ 10% लोग हैं, या फिर 5% 1% लोग हैं। बाकी 99% हमारे जैसे, जिनको वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते, जो वर्ड टू वर्ड लिख भी नहीं सकते। पर आप आरटीआई कॉपी किसकी देखते हो? AR1 की, जिनका 90 मार्क्स आया, 80 मार्क्स आया, जब उनकी आरटीआई कॉपी देखते हो तो आपको लगता है मैं तो ऐसा कभी लिख ही नहीं सकता। फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि जब मैं आपको बताता हूँ कि आप वर्ड से याद करो, ऐसे लिखो, जितना मतलब कहानी लिखने से कोई मतलब नहीं है, वर्ड टू वर्ड पॉइंट लिखो, मार्क्स मिलेगा आपको। तो ऐसा आपके मन में आता है, आपको लगता है यार कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैं अपने अभी आपको मैं अपने सर्टिफाइड कॉपी दिखाता हूँ और कैसे मार्क्स मिले मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। तब आपको विश्वास होगा कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को इश्यू रहता है कि सर मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ, मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ। ठीक है, मुझसे वर्ड्स नहीं बनते, मुझे याद तो रहता है पर मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अरे आपको कौन बोल रहा है कि आप एक ही चीज याद करके लिखो। मैंने आपको बताया कि याद करने का एक तरीका होता है, कि वर्ड्स याद किया जाता है। वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हो, वर्ड्स के पीछे हम लॉजिक लगा सकते हो या फिर मेमोरी टेक्निक लगा सकते हो। कि और ऐसा भी नहीं कि पूरी बुक याद करनी है, बुक में भी क्या कैसे याद करना है, क्या क्या चीजों को कैसे याद करना है, मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में। कि जहाँ पे 4 पॉइंट दिखे, 5 पॉइंट दिखे, उसको उसको आप ये कर लो कि हाँ ये आ सकता है। और वो क्वेश्चन बैंक देखो किस पे ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है। हर चीजें मैंने डिटेल में बात करके रखी है। आपके जो जो क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ूं, इतना सारा क्वेश्चन है, कितने सारा नोट्स है, कैसे क्या करना है, हर चीज में मैंने बात करके रखी है। वो वीडियो आप देख लो, मैं आई बटन में दे दूंगा। अब दिक्कत आता है ये सर्टिफाइड कॉपी वाला, कि जब आरटीआई से आप कॉपी देखते हो AR1 की 80, जिनका 80 90 मार्क्स आया, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा रहता है। और आपको लगता है कि मार्क्स उस पे ही मिलता है, हमको तो मार्क्स ही नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अभी अपनी अपनी सर्टिफाइड कॉपी दिखाता हूँ कि मुझे कितना मार्क्स मिला है और कितना अच्छा मार्क्स मिला है। 5 में से 5, 5 4 में से 4, ऐसे मार्क्स मुझे मिले। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन आया था क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपने सर्टिफाइड कॉपी से निकाले हैं, जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने लिखा क्या था, मुझे मार्क्स क्या मिला। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा, देखो मैंने पहली बात तो ये कि जब आप पेपर लिख रहे हो ऑडिट का, तो आप मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड से याद करना है। ठीक है, वर्ड से याद करना है, बाकी आगे का सेंटेंस आप खुद से बना के लिख सकते हो। अब मुझे इसमें एक क्वेश्चन आया था कि ऑडिट इंगेजमेंट का मतलब कब कब कौन कौन से फैक्टर है कि हमें जो ऑडिटर रहता है ऑडिट इंगेजमेंट को रिमाइंड करवा देता है कि ऑडिटर में क्या क्या दिक्कत होगी। तो जो ये वाला आंसर था, ये वाला आंसर मैंने सिर्फ लॉजिक से याद किया था। क्योंकि इसमें मुझे कुछ निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। कि भाई अगर अगर जो भी चीजें सिग्निफिकेंट होंगी, मतलब चेंज सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन मैनेजमेंट, इसमें मेन वर्ड क्या था? चेंज।
मैंने चेंज को पकड़ा और अपने हिसाब से लॉजिक बनाया कि अगर ये चीज जो 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 सिग्निफिकेंट होंगी वो मैं करके चलूंगा। मैंने ये चीज वैसे याद की थी, जब एग्जाम में आई मुझे क्लिक हो गया। मैंने कैसे किया, देखो चेंज कैसा, सिग्निफिकेंट ओनरशिप का चेंज हुआ, रिसेंट में चेंज हुआ मैनेजमेंट का, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ किसका, नेचर एंड साइज बिजनेस का। और ऐसा कोई इंडिकेशन जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हो, और सिग्निफिकेंट चेंज एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, चेंज इन लॉ एंड रेगुलेशन, चेंज इन एप्लीकेबल एफआरएफ। देखो ये सब वर्ड ना फैमिलियर है, आपको बस क्या याद कर रखना था इसमें कि भाई जो भी सिग्निफिकेंट चेंज होगा, नेचर में चेंज होगा, बिजनेस में चेंज होगा, ओनरशिप में चेंज होगा, सब चीज बिजनेस से रिलेटेड है। तो थोड़ा खुद से एक ऐसा बनाओ अप्रोच कि हाँ भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं इसको ऐसा करके चलूंगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि फैक्टर फॉर प्लानिंग क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो इस ये देखो मैंने कितने, देखो आपने मैंने क्या वर्ड लिखा है इस पे, साइज ऑफ द कंपनी, 4 वर्ड लिखे हैं, 3 मार्क्स मिला है। ये जो पॉइंट में तो 3 मार्क्स मिला है। कम्पिटेंसी ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, कितना, कुछ भरा नहीं है मैंने, कुछ नहीं भरा। आप देखो ये जो फाइव का क्वेश्चन है, देखो कुछ भरा है मैंने इसमें, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ भरा हुआ दिख रहा है? कुछ भरा हुआ नहीं है इसमें, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। चेंज ऑफ द ऑडिट प्लान, परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर, कि अगर प्लानिंग काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, आपका प्लान अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं ऑडिट प्लान को चेंज कर दूंगा। और क्या करोगे, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, जो कि एकदम बेसिक चीज है। इसमें क्या हार्ड लग रहा है मुझे बताओ, आप क्या हार्ड लग रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है आपको? अब और दिखाता हूँ। और इसमें मार्क्स कितना मिला मुझे, 5 मार्क्स मिला है। इसमें कितना मिला है, 5 मार्क्स मिला है। और दिखाता हूँ आपको। अभी ये क्वेश्चन आता है कि, अभी एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू ऑडिटर कैन सेटिस्फाई एंड आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई असेस रिस्क, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर मेरे को क्या याद था, मुझे याद था कि आइडेंटिफाई रिस्क करूंगा, असेस करूंगा, लाइवलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट, बस ये याद था मुझे और मैंने वही लिखा है और वही मैंने मार्क कर दिया। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, 3 मार्क मिला हुआ है इसमें। क्या है, क्या लिखा मैंने, असेस, आइडेंटिफाई रिस्क, लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट। मुझे कुछ समझा नहीं क्या मतलब है, बस मैंने एग्जाम में मुझे पता था कि हाँ ये 4 पॉइंट ऐसा होगा तो मैं लिख देता हूँ। बाकी इंग्लिश मेरी मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैंने किसे फोकस किया, कीवर्ड्स पे, और देखो मार्क्स मिला है। और कुछ भर भर के लिए लिखा है मैंने, एक पेज के अंदर मार्क्स हो गया। देखो आप, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, कुछ नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन था कि ऑडिटर कैसे सेटिस्फाई करेगा कि जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। तो इसमें 3 एंट्री का पॉइंट था, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट था, और एक पॉइंट था एफआरएफ का। एंट्री का 3 एंट्री का पॉइंट क्या था, एक एंट्री का पॉइंट था कि अकाउंट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द एंट्री इन दिस बुक ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी अकाउंट्स बना है उसका रेफरेंस उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए। और कोई भी एंट्री है उसके पास कोई सपोर्ट, मतलब सबको सपोर्टेड सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक जो एंट्री है, जो एंट्री मैंने कैसे याद किया था कि इसमें तीन, जब अगर एक क्वेश्चन आएगा तो मैंने कैसे सोचा था, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 एंट्री का पॉइंट है, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पॉइंट है, एक एफआरएफ का पॉइंट है। मैंने ऐसा सोचा था। और जब एग्जाम में आया तो मैं एंट्री का पॉइंट कैसे सोचा था कि जो एंट्रीज है वो बुक्स, मतलब जो एंट्री है वो पहले उसका जनरल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, और जो भी एंट्री है उसके पीछे सपोर्ट, मतलब एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई, जब मैं कंपाइलेशन कर रहा हूँ तो कोई भी एंट्री इसमें ओमिट तो नहीं हुई है। फिर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पॉइंट किया था कि वो यूनानिमस एंड ट्रू होना चाहिए, मतलब ये चीज मतलब सेम होना चाहिए और ट्रू होना चाहिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करना चाहिए। और छठा पॉइंट क्या था कि अप्लीकेबल एफआरएफ वाला। ये मैंने उस टाइम पे याद किया था। अभी तो मैं, चलो अभी मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे रिकॉर्ड हो रहा था, मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये लिखा कैसे वहां पे एग्जाम में। अब दूसरी बात आती है कि देखो के ऑडिट मैटर क्या होता है। अब के ऑडिट मैटर सिंपल सा, मैंने अपने अपने मन से लिखा हुआ है, देखो मैंने समझा ही है, समझा मैंने याद नहीं किया। के ऑडिट मैटर इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट which require to make attention of user which fundamental for user understanding of financial statement। क्या है इसमें, तो एकदम नॉर्मल सी लेमन लैंग्वेज लिखी है मैंने। मार्क्स देख लो आप कैसा मिला है, 1 मार्क इसमें मिल गया, 3 मार्क नीचे कि कम्युनिकेशन के ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर फॉलोइंग। तो इसमें मैंने कोई निमोनिक्स बना लिया था, और निमोनिक्स बना के लिख दिया यहाँ पे कि 705 मॉडिफाई ओपिनियन नहीं है। अगर मैं क्योडिट मैटर दे रहा हूँ तो ये इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, कि अगर मैं क्योडिट मैटर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 70 में ऐसे 705 में अपना मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दूंगा। तो ये सब चीजें हैं। अब छठवा क्वेश्चन देख लो। अभी छठवा क्वेश्चन आया था कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के लिए आप क्या क्या चीजों को कंसीडर करोगे। तो इसे मैंने निमोनिक्स बनाया था। एल, एल मतलब लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, एम मतलब मटेरियलिटी, एन मतलब नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, एल एम एन ओ पी क्यू। और देखो आप, मुझे मार्क्स कितना मिला है, 5 मार्क्स मिले। आप चीजों को देखोगे ना तो मैंने कुछ बड़ा बड़ा कुछ नहीं लिखा है, ये फाइल पूरी मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना। एक एक भी कहानी नहीं बनाई, सिर्फ वर्ड्स पे खेला, सिर्फ वर्ड्स पे।
एक लाइन भी भर रही है मेरी, आप देखो 6 का क्वेश्चन देखो, एक लाइन भर रही है मेरी, एक लाइन भर रही है, 3 वर्ड 4 वर्ड, और देखो किसे टिक 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 मार्क्स मिला हुआ है। मुझे मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? और यही चीज बोलता हूँ मैं, कि आप वर्ड्स को याद करो तो उसके पीछे कोई लॉजिक या फिर कोई निमोनिक्स कुछ ना कुछ देख के चलो, तो चीजें आपको याद रहेंगी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो कि डिस्क्लोजर वाला, सिर्फ डिस्क्लोजर में कुछ था ही नहीं, नॉर्मल से 4 पॉइंट लिख दिया, 4 पॉइंट, 4 मार्क्स मिल गया। जॉइंट ऑडिट का एडवांटेज क्या होता है? सिर्फ देखो, सिर्फ कीवर्ड्स लिखा, कुछ फेंका नहीं, जो भी एकदम कीवर्ड्स आते सिर्फ कीवर्ड्स की बात है, कुछ नहीं। अब देखो क्वेश्चन 4B, कि ऐसे 220 में क्या क्या चीजें को मतलब ध्यान रखना पड़ता है, तो 4 पॉइंट लिखा है, एक दो एक एक लाइन में खत्म किया हुआ है। क्वेश्चन 4 है, देख लो कि भाई नेगेटिव कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन आ गया। सिर्फ सिर्फ मैंने जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वहां पे मैंने नीचे पेंसिल से मार्क कर दिया, बाकी सब अपने हिसाब से लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी देख सकते हो। ये सब मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप आपको बिलीव हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। ये मेरी सर्टिफाइड कॉपी मेरी खुद की है, और मैंने किया हुआ ऐसा, एक अटेम्प्ट में मैं देखे वेस्ट कर चुका हूँ, और 2 अटेम्प्ट में जो मैंने सीखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ पूरी प्रूफ के साथ। और ये फाइल भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। बस आपको चीजें ध्यान रखनी है कि कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है आपको। आप और मैंने सब चीजें बता के रखी है अपने ऑडिट वाले वीडियो में, कि ऑडिट स्ट्रेटेजी में कि क्या चीजें कैसे पढ़नी है, क्या चीजें कैसे करनी है, सब मैंने आपको बता के रखा हुआ है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि विश्वास करना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने किया हुआ है। और वो ऐसा होता है। आप टॉपर नहीं हो यार, आप वैसा नहीं लिख सकते हो, आप सब चीज याद नहीं कर सकते हो। मैं क्या मतलब, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो यूट्यूब पे दिखते हैं ना आपको, AR1 80 90 95, वो बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। उनको उनके साथ अपना कंपैरिजन मत करो, उनका RTI कॉपी देख के खुद को मत सोचो कि यार मुझे भी ऐसे करना है, नहीं। अब मेरा देखो ना यार, मैं भी तो एक एवरेज बंदा हूँ। आप देखो, मैं आपको बता सकता हूँ, आप 70 80 मार्क्स तो नहीं ला सकते, ना ही आप एग्जामेशन मार सकते हो। आप 55 56 57 इतना ला सकते हो, 56 57 58, उतना तो आप ला ही सकते हो, क्योंकि उतना मैं ला सकता हूँ, क्योंकि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। तो बस ये बात है ना, कीवर्ड्स पे फोकस करना, कि देखो मैंने कैसे कीवर्ड्स के मार्क्स लिए, मुझे कीवर्ड्स के मार्क्स मिले। और अब इस पे क्या आएगा कि कौन से कीवर्ड्स पढ़ने हैं, कौन से कीवर्ड्स पढ़ने हैं, क्या तरीका क्या होना चाहिए, वो सब चीज मैंने आपको बता के रखा हुआ है। बाकी ऑडिट के पेपर को कैसे अप्रोच करना है, जब ऑडिट का पेपर आएगा आपको, तो सबसे पहले पेपर आए ना आपके, जब दिमाग में वर्ड्स रहेगा ना, तो फटाफट आपके पास पेपर आए, पेंसिल उठाओ और दो दो वर्ड्स के पीछे लिख दो। मतलब आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको लग रहा है इसका आंसर ये है, तो फटाफट लिख दो। सब पेपर उठा के जो भी दिमाग में आया लिख दो उसके आजू बाजू, फिर जब आप लिखने बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में फिर से रिकॉल होंगी चीजें। तो मेरा इस वीडियो का पर्पस यही था कि मैं आपको मोटिवेट करूँ कि देखो मेरी सर्टिफाइड कॉपी देखो, 5 5 मार्क्स मिले हैं मुझे ना, मैंने कुछ कहानी लिखा है, ना ही इतना बड़ा लिखा है, सिर्फ 3 3 वर्ड एक एक लाइन में लिखे हैं, 3 3 वर्ड। मटेरियलिटी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, चेंज द ऑडिट प्रोग्राम, सिर्फ 3 3 वर्ड लिखे, उससे मुझे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि वो सही वर्ड है। ऐसे ही कोई पता है कि इतनी बड़ी, जो इतना बड़ा सेंटेंस है उसमें मेन वर्ड क्या है वो। और अब ये सब चीज मैंने आपको हटा दिया, कि आपको पहचानना भी नहीं है, जो रेड 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 कलर का जो वर्ड रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि क्या चीजें कैसे करनी चाहिए, मतलब चीजों को फोकस करो। और बस कीवर्ड्स, जैसे मैं बता रहा हूँ सर, बिलीव करो मेरे पे, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बात करता हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि अब मैं क्या ही गलत बोल रहा हूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है, सब ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। मैं बोलता हूँ मॉड्यूल करो, मॉड्यूल करो, आप मानते नहीं हो, मॉड्यूल करते नहीं हो। आपको लगता है कि आर्ट सब बोल रहे हैं RTP MTP करो, मैं बोल रहा हूँ अरे पहले आप मॉड्यूल तो अच्छे से करो। आप मॉड्यूल ही अच्छे से नहीं कर रहे हो, और आप बोल रहे हो मेरे को RTP MTP ये फलाना ढिमका, कोई ये बोल रहा है वो बोल रहा है। मैं सबसे अलग बात करता हूँ, क्योंकि मैं सही बात करता हूँ, क्योंकि मैं वहां से जा चुका हूँ। मैं कोई AR, मैं टॉपर नहीं हुआ, कभी मेरे को AR1 नहीं आया मेरा, ना ही मेरा कोई AR आया। बस ये है कि मैं चीजों को समझता हूँ, क्या चीजें कैसी होती हैं, और उसके हिसाब से अब लोगों को बताता हूँ। बाकी आप खुश रहो, पढ़ते रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।